हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पहले हम इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, वो भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आज का वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th के लिए और 12th के लिए भी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और इसके बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, बिल्कुल इजीली क्लियर होगा। हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आप रेजोनेंस इफेक्ट को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। एक वादा करना है अपने आप से कि आज हम रेजोनेंस इफेक्ट सीख कर ही दम लेंगे। ठीक है, और मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, कंडीशन है फोकस के साथ में देखना है। ठीक है, चलिए अब रेजोनेंस इफेक्ट जो है इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये आपने देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट को हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम यहां पर एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आप डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे इसकी। चलिए, तो एग्जाम्पल है यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब रेजोनेंस के लिए एक चीज हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक है और आपको पता भी होगा। देखिए, एक अगर लोन पेयर आपको दिखे, है ना, LP मींस लोन पेयर, तो लोन पेयर से आप बना देंगे एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और अगर बॉन्ड दिखे तो उससे आप क्या बना देंगे, लोन पेयर बना देंगे। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम केमिस्ट्री में रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो पढ़ कर आए हैं। ठीक है, लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर का मतलब ये। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर से हमें बॉन्ड बना देना है, बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देना है, बस ये ध्यान रखना है हमें। चलिए, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए, हम पहली चीज तो ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये 4 इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 2 इफेक्ट तो हम पढ़ कर आए हैं, और थर्ड ये वाला है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है, ट्रांसफर करना है। चलिए, तो देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले तो एज इट इज बनाऊंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। लोन पेयर में यहां पर अभी नहीं ऐड कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहां पर शिफ्ट होगा यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन 5। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड जैसे ही इस कार्बन के ऊपर यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर आ जाएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज। अब ये जो क्लोरीन है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब दिए हैं, है ना, आगे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इसके पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से हम समझते हैं। देखिए, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने शिफ्ट किए, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इस कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास में। तो देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ ये वाला जो ट्रिक है ये लगाया है यहाँ पे। देखिए, लोन पेयर से हमने क्या बनाया, सबसे पहले तो बॉन्ड। देखिए, लोन पेयर से क्या बना दिया, यहां पर ये रेड मार्कर से मैंने बनाया है, बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, तो लोन पेयर से हमने बॉन्ड बना दिया। अब यहां पर ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड से हमने क्या बना दिया, यहां पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही तो है रेजोनेंस, इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी हम कैसे लिख सकते हैं कि यहां पर जो पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है जिससे 2 पोल्स जनरेट हो जाते हैं, या पोलर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास में अल्टरनेट ऑर्डर में डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड है तो यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जब अल्टरनेट ऑर्डर में आपके पास डबल बॉन्ड हो तो यहां पर भी जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 पोल्स जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है
कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। थर्ड थिंग इज यहां पर जो इंटरेक्शन है वो होता है किन किन के बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स और वन पाई बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीन चीजें हमें ध्यान रखना है। एक चौथी चीज ये है कि इसे डिनोट किससे करते हैं, तो M से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मेसोमेरिक के लिए M, रेजोनेंस के लिए R। क्लियर है? फिर से मैं आपको बताता हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को। दूसरी चीज ये है कि परमानेंट इफेक्ट होता है ना। तीसरी चीज ये है कि इंटरेक्शन होता है यहां पर किन किन के बीच में, दो पाई बॉन्ड्स के बीच में या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर के बीच में। ठीक है, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है प्लस आर इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, तो जो मैं बोल रहा हूं पहले उस बात पर फोकस कीजिए, आपको इसकी पूरी थ्योरी भी मिलेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगली स्लाइड में आपको थ्योरी मिलेगी। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, मैंने आई होप मैंने शायद आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बताया। देखिए मैं बता देता हूं आपको, अगर डबल सिंगल और डबल या फिर डबल सिंगल या फिर लोन पेयर है ना, डबल सिंगल लोन पेयर या फिर डबल सिंगल डबल, ये आपको कंडीशन दिखे, यानी कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये कहीं पर भी दिखे, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ग्रुप अटैच होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पर एग्जांपल से बताता हूं। देखिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है, यहां पर फर्स्ट जो कंडीशन है वो देखिए, पाई सिग्मा पाई, तो देखिए ये पाई ये सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया है। अब मैं यहां पर अटैच कर रहा हूं एक ऐसा ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसके पास में है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH2 अमाइन ग्रुप ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, पाई सिग्मा लोन पेयर। देखिए ये पाई ये सिग्मा ये लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम एकदम बहुत बढ़िया है। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट को हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो से, ये चीज तो आपको क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, रिलीज कर देगा अपने से। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर शिफ्ट हो जाएंगे इस ग्रुप से, तो इसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां पर शिफ्ट होंगे, तो लोन पेयर से हमें क्या बना देना है, बॉन्ड बना देना है। ठीक है, और बॉन्ड से लोन पेयर बना देना है, बस इतनी चीज करना है और कुछ नहीं करना। देखिए अब यहां पर जैसे ही ये शिफ्ट होगा, चलिए मैं बना देता हूं सबसे पहले, तो ये जो बेंजीन रिंग है मैंने एज इट इज बनाई है। ठीक है, अब यहां पर NH2 ये भी एज इट इज है। अब इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी कि अपने साथ में नेगेटिव चार्ज ले गए हैं, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आ गया अब इसके पास में। जैसे ही लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हुए, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी हो गई है 5, हो गई कि नहीं, देखिए 2 बॉन्ड, तीसरा चौथा और एक ये बॉन्ड, 5वां बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, तो ये बॉन्ड जो है हमें यहां पर लिखना है। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हुआ, तो बॉन्ड से हमें वापस से क्या बना देना है, लोन पेयर बना देना है। तो देखिए ये लोन पेयर के साथ में माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए अब अगली कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, चलिए तो अगली स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये बेंजीन रिंग, यहां पर जो ऊपर का पोर्शन है वो तो एज इट इज रहने वाला है, यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम, है ना। अब देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर शिफ्ट हुआ, बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये तो एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगली जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहां पर फिर से बना देता हूं। देखिए ऊपर डबल बॉन्ड
NH2 और पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां से उठ करके यहां पर आ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आया और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो यहां पर बॉन्ड से क्या बन जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, है ना। देखिएगा फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहां पर ये बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ये वाला जो बॉन्ड है ये एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में NH2 ग्रुप अटैच रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, एज इट इज बनाया है, इसमें चेंज आएगा, है ना। देखिए ये जो बॉन्ड, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे। अब यहां पर वैलेंसी फिर से 5 हो जाएगी, तो ये जो है बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर नाइट्रोजन के पास में। तो देखिए नाइट्रोजन के पास में वापिस से क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इस पोजीशन पे यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर। फिफ्थ स्ट्रक्चर में बॉन्ड की पोजीशन देखिए, बॉन्ड जो है वो चेंज हो गए हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो गई है ना। यहां पर और यहां पर बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे आप तो बिल्कुल चेंज हो गई है, तो इसे ही हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप क्या करेगा, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, अवे, अवे मींस दूर, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगा, यानी कि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करेगा, बस इसे ही हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। चलिए गाइज अब माइनस आर इफेक्ट हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस, ठीक है। चलिए तो नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर में यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो सबसे पहले मैं बेंजीन बना देता हूं। अब नाइट्रोबेंजीन में यहां पर ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड से यहां पर ऑक्सीजन अटैच है। अब देखिए ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छे से पता है हमें, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। अब हुआ क्या, माइनस आर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनती है यहां से कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन रिंग, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होता है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है ना। तो यहां पर देखिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है ना, रिसीव कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा था ये ग्रुप, और यहां पर ऐसा ग्रुप अटैच है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है। चलिए अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इसकी, देखिए ये बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ये जो दो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे। अब ये जो बॉन्ड है जैसे ही यहां पर शिफ्ट हुआ है ना, तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उससे ऑक्सीजन अटैच है, ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और ऑक्सीजन के पास में जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां पर बन जाएगा लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब क्या होगा अगली स्ट्रक्चर में, देखिए यहां पर जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा आप देखिए, ये बेंजीन रिंग फिर से एज इट इज बना रहा हूं मैं, यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये जैसे ही यहां पर शिफ्ट होगा, ये हमने शिफ्ट कर दिया है ना, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड की जरूरत है हमें, ठीक है। तो बॉन्ड बना देंगे हम, बॉन्ड को आगे मतलब ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो बॉन्ड है जैसे ही यहां पर शिफ्ट हुआ, ये जो बॉन्ड है ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये बॉन्ड जैसे यहां पर शिफ्ट हुआ इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। माइनस आर में उल्टा हो जाएगा, देखिए प्लस आर में नेगेटिव आ रहा था और माइनस आर में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगी, फिर से नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है और यहां पर लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चाहे आप तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये जो
बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड एज इट इज था, ये वाला एज इट इज बनाया, ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड हमने बना दिया और इस पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर अब मैं बना रहा हूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अटैच है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो देखिए ये डबल बॉन्ड जो है ये मैं यहां से हटा रहा हूं और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, है ना। ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज है, इनकी पोजीशन तो एज इट इज रहेगी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर तो ये यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आएगा यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पर -R इफेक्ट का जो एग्जांपल है उसकी 5 स्ट्रक्चर बनेगी। नाइट्रोबेंजीन है इसका एग्जांपल और ये है एनिलीन, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ में NH2 ग्रुप अटैच है यानी कि एनिलीन, बेंजीन के साथ में NO2 ग्रुप अटैच है यानी कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड की पोजीशन देखिए, दोनों ही इफेक्ट्स में -R और +R दोनों ही इफेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। यानी कि डीलोकेलाइजेशन हो जाता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है और यहां पर जो पोलराइजेशन है वो हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। कंडीशन है पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। चलिए गाइज रेजोनेंस इफेक्ट इसके टाइप्स की जो थ्योरी है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा है डेफिनेशन, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स or between a pi bond and a lone pair of electron present on an adjacent atom, it is a permanent effect and also called mesomeric effect। कैपिटल M से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट होना क्या कहलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी हम कहते हैं। क्लियर है। अब ये भी 2 टाइप का होता है, +R एंड -R। अब एक चीज याद रखिएगा +R और -R को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इससे अगर कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन को इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ फेंकता है ना, इसके अंदर डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, +R इफेक्ट। लिखा क्या है, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे। अवे का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। किससे दूर होंगे, फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अमाइन है इससे दूर जा रहे हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दूर जा रहे हैं, तो इसे हम +R इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लूंगा। -R इफेक्ट में क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा था +R में कि जो ग्रुप है उससे दूर जा रहे थे। अब क्या होगा, यहां पर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा जो ग्रुप अटैच है वो, ठीक है। तो इसमें लिखा है दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है, विड्रॉ करने का काम करेगा, तो इसे हम -R इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप जो रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है और इसके जो टाइप्स हैं +R एंड -R इफेक्ट, ये आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।